गुड मॉर्गन। हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही है क्या यार, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कैसे पढ़ोगे आप? क्यों भाई? तो दोबारा से मजा आना चाहिए। गुड मॉर्गन। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात, कुछ एनर्जी। हाउ इज द जोश? जोश बहुत जरूरी है भाई, यस सर। है ना? तो आल्टाक डॉइज की बात हो रही थी। आल्टाक डॉइज क्या होती है? आपकी डे टू डे लाइफ की जो कन्वर्सेशन होती है, जो आप हर दिन यूज करते हैं, ऐसे फ्रेजेस, है ना, जो हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकाल में यूज करते हैं, है ना? पंडित जी आए आप? बुक भी आ गई है, बुक भी ले जाना आज आप, है ना? हाँ, थोड़ी देर उसको बोल दिया था। तो जैसे आप बोल गुड, आप डे टू लाइफ में एक तो ग्रीटिंग्स यूज होते हैं आपके, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होते हैं, है ना? ग्रीटिंग जैसे, पहले इनफॉर्मल की बात कर लें एक बार, राइट? तो सबसे पहले बेग्रू सुंगन ना। दी बेग्रू सुंगन। दी बेग्रू क्या हो गया? दी बेग्रू सुंगन। दी बेग्रू सुंगन कैसे बोलेंगे? बे ग्रू सुंगन, चार पार्ट में इसको आप काट सकते हो। तो बे ग्रू सुंगन, ऐसा नहीं, यहां पे सुंग, सुंग, सुंगन या सुंग ऐसे, यहां पे बे ग्रू सुंगन। गन एक साथ है ना, बेग्रू सुंगन का मतलब हो गया ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स हमारे पास पढ़े हैं आपने, दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाँ। फॉर्मल और इनफॉर्मल। आदित्य जी, माइक माइक म्यूट रखना प्लीज, डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए रिकॉर्डिंग में। तो इनफॉर्मल कौन कौन से होते हैं? आपने मित्रों, आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में। बताइए नादीश बाबू, भूल गए? 2 दिन में हेलो, हेलो और हाय, हेलो और हाय, क्या है आपके इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है ना? फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फॉर्मल में क्या आएगा? गुड मॉर्गन, गुटन टाक, गुटन आबंद और गुटन नाक्ट। तो ऐसे ही बाय, बाय के लिए हम इनफॉर्मल, लिए चेयर लेके आइए साथ में। हाँ भाई, क्या बोलते हैं बताओ? चूस और चाओ। और फॉर्मल में आओ विडरजेन, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हाय, हेलो, है ना? ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा? गुटन मॉर्गन, गुटन टाक, गुटन आबंद और गुट नाख्ट। नाक, ख का साउंड आ चाहिए, नाख्ट। मिस्टर अली कहाँ है? ओके, ध्यान रखता हूं मैं। आइए, चेयर लानी पड़ेगी। जो जल्दी देखो, कहावत है, जो सोवत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावा। तो जो जल्दी आएगा उसको स्थान पहले मिलेगा, जो लेट आएगा उसको स्थान नहीं मिलेगा। कुर्सी का खेल है बापू, है ना? सुखवीर जी आ गए सीधे नोए वहां से, दुबई से। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग हबीबी, कम टू दुबई, है सुखवीर गुड भाई? मॉर्गन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्गन ऐसे सर। बोला जाता है ना, हबीबी कम टू दुबई, है ना? यस सर। आगे आ विजय जाओ, सनियन। बबीता जी के पास और सरकार बबीता जी थोड़ा सा। कैसा, कैसा मिजाज है सर दुबई में आजकल? सर गर्मी ज्यादा है सर। गर्मी है बाकी खूब सब ठीक सारी? है। ओके। जी। तो ये आपके बेग्रुसुंगन हो गए क्लियर, इसमें कोई डाउट? आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। आप हाय बोलते हो, इंग्लिश वाला वर्ड है। हालो बोलते हो, या फिर फॉर्मल आपके ग्रीटिंग, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबेंड और गुटन नाट। ओके। जब नाम बताते हैं किसी के, तो हम नाम कैसे पूछते हैं? वी हाइस दू, ओके, और वी हाइसन जी, राइट? अब जब हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्या यूज किया जाता है? आपको पता है ये बात? बताइए। हमेशा फोर नाम है यूज किया। गुड मॉर्गन माइन है, कहाँ है यार सोनी जी? इतने दिनों बाद दिखे हो, चांद बहुत मुश्किल से दिख पाया ऐसा लग रहा है। चेल लिया ये सर, है ना? मौसम खराब है इसलिए आ नहीं पा रहे हैं पिछली गली में से।
चांद नहीं दिख पा रहा। कुछ लोग पानी भरने की वजह से नहीं आ पा रहे, हम सोचे हम गाड़ी भेज देते हैं उनके लिए। नाम नहीं लेंगे, वो हमारे उनके बीच में बात होगी, सीक्रेट रहेगा ये, है ना। तो समझ रहे हो बात को क्या चल रही है। जब भी आप इनफॉर्मल नेम बता रहे हो, कोई किसी ने आपसे पूछा वी हाइस डू, कैसे नाम बताओगे आप? इश हाइस शुभम बिश्नोई नहीं बताएंगे, इश हाइस शुभम, इश हाइस शुभम केवल फोन नाम में बोला जाता है इनफॉर्मल में। अगर फॉर्मल में बताएंगे तो वी हाइसन जी बोला उसने, तो आप कैसे बताओगे? इश हाइस शुभम बिश्नोई, राइट। तो फोन नाम है और नाक नाम है। या फिर आप बोल सकते हो माई नाम इस्ट, मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखो, दो चीज है, फोन नाम है, नाक नाम है। आर्टिकल क्या होता है भाई? देयर, देयर नाक नाम है और देयर फोन नाम है ना। तो चौधरी साहब का नाम फोन नाम है क्या हो गया? दीपक। और नाक नाम है क्या हो गया? CHAUH CHOU भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुडन मॉर्गन। वर्मा जी कैसे हैं आप? कहाँ गायब हो गए सर? सर मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, अब थोड़ा ठीक हो, सर मंडे को आऊंगा। सर हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम ठीक करा देते आपको एक खुराक में। सर ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बात तो सर, बहुत बड़ी अब है सर। ठीक देखो, तबीयत तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हमारे है। पास हाँ सर, अच्छे अच्छे वो है, डॉक्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, टीम है हमारे पास, है ना। तो आप बहुत तो ज्यादा कहीं बीमार हो भटकने गया की था जरूरत नहीं सर। है। ठीक है जी। तो फोन नाम में क्या हो गया? दीपक। और नाक नाम में क्या हो गया? चौधरी। तो जब भी आप कोई आपसे जी करके पूछ रहा है, वी हाइसन जी, तो आप जवाब कैसे दोगे? पूरा फोन नाम है प्लस नाक नाम है, दोनों। ध्यान रखना है, आल्टाक डॉयज की बात हो रही है, डे टू डे लाइफ के कैसे कन्वर्सेशन करते हो उस पर बात कर रहे हैं आज, चर्चा यही है। ठीक है, कोई ग्रामर व्रामर नहीं पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे कि आल्टाक डॉयज होती क्या है। ठीक है साहब। डे टू डे। और जब इनफॉर्मल की बात करेंगे तो क्या होगा? इश हाइस से किसने बोला? मैंने बोला वी हाइस डू, वी हाइस डू। आप बोलोगे इश हाइस है शुभम, इश हाइस है दीपक, इश हाइस है सुखविंदर, या फिर माय नाम इज सुखविंदर, या फिर इशबिन सुखविंदर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके सर। अब दूसरी चीज आती है कि आप हालचाल कैसे पूछते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे पूछे जाते हैं हालचाल जर्मन में? वी गेट एस डियर, इनफॉर्मल। और अगर रेस्पेक्ट दे रहे हो तो वी गेट एस ईनन। इसका जवाब क्या होता है भाई? मियर मेरे गेट, कहते थे। या है ना दोनों का। लेकिन दीपक जी होते बोलते इश बिन गुड बोलते, राइट। अगर किसी को नहीं पता, मैंने पूछा वी गेट इज डियर, तो वो क्या करेगा? इश बिन गुड बोलेगा, इश बिन गुड। अब das ist falsch, जर्मन में ऐसे नहीं बोला जाता है। जर्मन में क्या बोलेंगे? मियर गेट इज गुड, या एस गेट मियर गुड। एस गेट मियर टॉल, टॉल भी बोल सकते हैं, एस गेट मियर टॉल, टॉल का मतलब ग्रेट। ग्रेट। या मियर गेट इज गांस गुड, मियर गेट इज प्रीमा, मियर गेट इज बुंडबा, है ना। इस तरह से, समझ रहे हो? एस गेट मियर आउसगेसाइसनेट, आउसगेसाइसनेट। नींद आ रही है दोस्त? सैनी जी? हाँ, तो वो देखो, ये कब आता है? जब तो थकान हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तब ऐसा होता है। जब कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती तो हम, कैसा लगता है हमें? इंटरेस्टिंग लगती तो हमें मन नहीं करता, तो मन नहीं करेगा तो फिर इस तरह के बहाव, आपके विचार जो भी है वो बाहर निकलते हैं। एक्सप्रेस करने का तरीका है सर ये, है ना। या फिर नींद पूरी नहीं हो, ज्यादा पढ़ाई करी हो, जर्मन ज्यादा पढ़ी हो रात में आपने, ये भी हो सकता है ना। बारिश का जब मौसम होता है, जर्मन पढ़ने का मन करता है ना। ऐसा होता है अक्सर। कोई दिक्कत वाली बात? जी सर। आउसगेसाइसनेट, एक्सीलेंट, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस तरह बोलो, बहुत बढ़िया भाई, है ना। या आपके हालचाल ठीक नहीं है, प्लस और माइनस हो रखा है, तो आप बोलते हैं जो लाला, मियर गेट है जो लाला, जो स्पेस लाला, जो लाला। या फिर मियर गेट एस निस्कूट, मियर गेट एस निस्कूट। गुड मॉर्गन।
हम लेट आते रहेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए, दुनिया की कोई ताकत हमें सुधार नहीं सकती। नींदों में है श्रीमान, इनको टकरा ना जाए कहीं, इनको स्थान ग्रहण करवाइए। है क्या होगा फायदा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। किडनी बेच देंगे तब भी ऐसे ही रहेंगे ये, है ना। कुछ लोग क्या कि उनको भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो मतलब जब भगवान ने समय फुर्सत से दिया है उनको, तो फिर आप क्या कैसे बदलेंगे, वो नहीं बदल सकते, है ना। और अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है। जहां चाह वहां राह, उनकी चाह ही नहीं है, तो राह कहां से मिलेगी, है ना? हर बार मुद्दा बन जाते हैं ये, है। वही तो कह रहा हूँ, सोते हुए चला रहे हैं बाइक पे, यूं आंखें बंद करके मीटते हुए आ रहे हैं, पता नहीं हेलमेट ऐसे हाथ में यहाँ लगा रखा है, ऐसे चला रहे हैं। सूर ये भी देखो सोते हुए, ये भी महान आत्मा है, ये भी महान है। वो पता है हमें सर, पिछली शनिवार को भी आप ऐसे ही थे, आपकी अस्थि व्यवस्था खराब थी। कोई बात, कोई 15 मिनट पहले थे पिछली बार, चलो, आज कोई बात, दिख रहा है। आपकी माँ ने बता दिया हमें, लाला पढ़ रहा था रात को देर तक। कोई बात नहीं, चलो, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है, जब लंदन में हो सकती है तो जयपुर में भी हो सकती है ना। चलिए सर, फोन नामे और नाकनामे की तरफ थे, तो ये चर्चा चलती रहेंगी छोटे छोटे हंसी मजाक के साथ, जिससे आप बोर ना हो पाए। ठीक है सर, ये क्लियर है। तो जब भी आप फॉर्मल नाम बता रहे हो अपना, किसी ने आपने जी करके पूछ लिया, वी हाइसन जी, तो आप पूरा नाम बताओगे, इस हाई से फोन नाम है प्लस नाक नाम है। अब कहीं दिक्कत हो भी सकती है, कई लोगों के नाक नाम में नहीं है, तो वो फोन नाम ही बताएंगे भाई। अब दो बार तो जब होगा, जब आपके वीजा में वो लिखा जाएगा ना, जब आपके जिनके एक नाम होता है केवल फोन नाम है, तो उनका जब स्टैंप लगती है वीजा में, फिर फोन नाम है, इनको नाक नाम में बना दिया जाता है ना। तो मान लो आपका क्या हो जाएगा, सुखविंदर सुखविंदर, इस आई से सुखविंदर सुखविंदर, है ना। तो नाम लिया जाएगा, विआईसन जी सुखविंदर वासिन नाकनाम, या वासित ईयर नाकनाम, या वीस, जो गलत बोला मैंने, 20 ईयर नाकनाम है, वी से बनेगा, सॉरी, 20 ईयर नाकनाम, है ना। तो आप बोले इश माइन पोनाम इस्ट, या नाकनाम में पूछा है तो माइन नाकनाम इस सुखविंदर, und wie ist ihr Vorname? Mein Vorname ist Sukhwinder, gleich. Ja, das war ein Fehler. Deswegen, ich habe Vorname und Nachname gleich. या gleiche Vorname und Nachname, ऐसे बोल सकते हो आप। क्लियर, यहां तक कोई डाउट भाई मित्रों? तो फॉस्टेलन बहुत जरूरी है आपका, अच्छे से होना चाहिए। फॉस्टेलुंग नाउन है, डी फॉरेस्टेलुंग, और फॉस्टेल, जिस फॉस्टेलन आपकी वर्ब है, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है सर, चलें आगे। कहां से आते हो मैंने पूछा, वेयर कॉमन जी, इसको में आउस। जब भी मैं आपसे नेशनलिटी की बात कर रहा हूं, तो हमेशा क्या लगेगा, कॉमन के साथ आउस लगेगा मित्रों। Ich komme aus Indien. इसको में आउस, Indien. इंडियन, Hmm. पंजाब, है, इसको में आउस, Indian. इंडियन की पंजाब। सर, अब कंट्री से बिलोंग करते हैं इंडिया से, और कंट्री में रह के तो और फिर स्टेट का नाम आएगा सर। तब भी क्या होगा, दिस बग। नहीं सर, आपकी आवाज वगैरह स्क्रीन सब कुछ दिखाई दे रहा है सर। वो तो पता है मुझे, हाँ जी। मिटा नहीं पा रहा मैं यार, दिक्कत ही हो रही है। कैसे अच्छा। लूंगा नया, ये पूरा पेज नया ही है, नहीं बढ़ा सकता, कोई बात नहीं। किसको, फिर कॉल स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये चक्कर है, देखते हैं एक बार। अरे श्रीमान,
हम्म, मिटा नहीं रहे, कोई बात नहीं, चलने दो, देखते हैं। हाँ जी, अगली बात किसकी आएगी अपनी, बोहेर कॉमन जी। तो कॉमन के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आउस लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, कॉमन के साथ क्या लगेगा, प्लस आउस। ध्यान रखना, कॉमन वर्ब के साथ अगर नेशनलिटी की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, आउस। मैंने पूछा आपसे वेयर कॉम्स डू या वेयर कॉमन जी, तो आप बोलोगे इश कॉम आउस इंडियन। इंडिया को क्या बोलते हैं मित्रों, इंडियन। इंडियन पढ़ेंगे, इंडियन। इसको में आउस पंजाब है ना, DSCH लिखा जाता है जे को। पंजाब सर्च करना डिगडोसी में, देखो क्या आता है स्पेलिंग, पंजाब बोला जाता है, लेकिन स्पेल लिखा उसको DSCH जाएगा। देखो एक बार पंजाब, देखो आप एक बार सर्च करके क्या आता है, PAN है ना, पंजाब, पंजाबी बोलेगा वो। हाँ जी, क्या आया देखो, लेकिन स्पेलिंग में क्या लिखा रखा है, तो ये जो जे आ रहा है ना पंजाब, जे को DSCH लिखा जाता है, लिखने में ये होगा, है ना, ध्यान रखना। ठीक है सर, बोलने में वही होता है पंजाब, और लिखने में PUNDSCH, तो जे को DSCH लिखा जाता है, पंजाब है ना, पंजाब पढ़ेंगे उसे, पंजाब, इसको मैं आउस पंजाब, लिखने में ही होता है। तो ये सही तो यही है, अगर सही जर्मन की बात कर रहे हो तो ये लिखा जाएगा भाई, DSCH, है ना। राजस्थान तो राजस्थान ही लिखा जाता है, राजस्थान में भजन है ना भाई, राजस्थान है ना। तो हमेशा बड़े से छोटे के क्रम में चलता है, ध्यान रखना। इश्कोमे आउस इंडियन या इश्कोमे आउस राजस्थान, या ऐसे बोल सकते हो इश्कोमे आउस इंडियन आउस राजस्थान आउस जयपुर, कॉमा लगा के, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और ये क्लियर हो गया कहां से, अब बात हो रही है कहां रहते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, तो वो वोननजी या वो वोन्स डू, तो हमेशा वोनन के साथ क्या लगेगा, इन। ध्यान रखना, वोनन प्लस इन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छा कर सकती है। वोनन के साथ हमेशा इन लगेगा भाई, ईश्वर ने इन हिसाब जयपुर। या इशवोन इन जयपुर, या फिर ऐसे बोल सकते हो, मान लो आप पंजाब से हो लेकिन अभी आप कहां रह रहे हो, जयपुर, तो उसके लिए सुअर साइट बोल सकते हो आप, सुअर साइट वोन इश इन जयपुर, राइट। या मोमेंटान, मोमेंटान वोन इश इन जयपुर, इस तरह से। अगली चीज आती है आपका प्रोफेशन, है, क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रश्न कैसे पूछते हैं प्रोफेशन पे, Was was sind Sie von was Beruf? sind Sie von Beruf, या was bist du von Beruf, फॉर्मल इनफॉर्मल। और एक चीज और है, हेयर और फ्राउ, अगर किसी को रेस्पेक्ट देना है तो हम हेयर यूज करते हैं, और फीमेल पर्सन है तो फ्राउ यूज करते हैं, और फ्राउ के बाद हमेशा जनरली नाकनामे यूज कर हुआ जाता है, हिंदी में भी हम नाकनामे यूज करते हैं, है ना। सर जो हेयर होगा वो एज ए सर की फॉर्म में रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे हम आपको सर हेयर बोलते हैं, ऐसे ही होगा ना सर। नहीं, जैसे मैं बोलूं श्रीमान वर्मा, तो मैं क्या अच्छा बोलूंगा, जी, हेयर वर्मा। ओके ओके ओके। फ्राउ वर्मा, आपकी शादी हो गई है ना, और श्रीमती जी आपकी आ गई, तो उनको कैसे बोलेंगे अपन, फ्राउ वर्मा बोलेंगे, है ना, ऐसे, है ना। क्या लोहड़ी पे शादी है इनकी, भाई शादी हो रही होता है तुम्हारी, लोहड़ी पे आने वाली पे सुनने में आया है, मार्केट में खबरें यही है। कौन सा खबरें फैला रहा है सर ये? क्या पता, खबरें मार्केट में चल रही हैं सर इस तरह की ना, तो इन पर ध्यान दे के नहीं दे। दो दिन 2 दिन छुट्टी पे हो गए सर, तो चांसेस तो बढ़ा दिया हाँ, हमें। हो सकता है कुछ चीज है इधर, नो टॉक। हाँ जी, चले, सब ओके। क्लियर है, या alles klar। हेयर और फ्राउ, या अब रेस्पेक्ट दे रहे हो, मैंने बोला कि कोई फ्राउ सिंह है, उनसे हम पूछ रहा है मैं कहां से हैं, कैसे क्वेश्चन बनाओगे,
नहीं, हाँ। मैंने पूछा, उनसे पूछना है कहां से हो आप। फ्राउसिंग आप कहां से हो, कैसे पूछोगे? फ्राउ वो है कॉमन सी। वेयर कॉमन जी फ्राउसिंग, यार सब्जेक्ट, WH हाँ, वर्ड पहले प्लस आएगा सर। वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही नियम होता है। आप पता नहीं नियमों को क्यों तोड़ते हैं भाई। कैप्टन, ये देयर कापिटेन है हमारे, इनको इनको बड़ा तकलीफ हुई है जगने में। 4 चाय पी चुके हैं नींद भगाने के लिए अभी तक, है ना। और चाय के साथ और भी कुछ हुआ है हैपनिंग, वो भी बात नहीं करेंगे अपन। आज आज ये पकड़े गए हैं, जो सुखविंदर जी के साथ ये अक्सर चाय के दौरान पाए जाते हैं, वो बात अलग है मुद्दा। ऐसे नहीं, कोई बात नहीं सर, जरूरत होती है कुछ लोग को। हाँ जी, समझ में आया। तो वो है कॉमन जी फ्राउ सिंह, ऐसे पूछना पड़ेगा मैं, है ना। या रेस्पेक्ट देना है तो हम केवल वो है कॉमन जी। अगर मान लो उनको जानते हो, है ना, तो फिर जी नहीं बोल सकते हो, वेयर कॉमन जी, वो तो पता ही है आपको। लेकिन कोई अजनबी है ना, तो तब भी आप क्या बोले, वेयर कॉमन जी। या मान लो आपको उनका नाम पता है लेकिन ये नहीं पता कहां से है, तो वेयर कॉमन जी फ्राउ सिंह। तो वो जवाब कहते हैं कि इश komme aus इंडियन, फॉर एग्जाम्पल। या वेयर कॉमन जी फ्राउ म्यूलर, म्यूलर बहुत फेमस सरनेम है भाई जर्मनी का, है ना। या वेयर कॉमन जी हेयर सिंह, वेयर कॉमन जी हेयर, है ना, हेयर सिंह। इश komme aus इंडियन, इसको मैं हाउस राजस्थान, इस तरह से। और वो मोनंदी, सर अगर पूछना हो कि जर्मनी से कहाँ से हैं तो वो कैसे पूछेंगे? वो गिनाउ इन डॉइचलैंड, या ऐसे बोल सकते हैं कि जर्मनी में कहां से हो। या एग्जैक्टली कहाँ से? क्या बोल सकते हो, इन वेल्शर स्टार्ट, इन नहीं, वैसे वेल्शर स्टार्ट वोनन जी इन डॉइचलैंड। या वे पूछ सकते हो, देखो इन आएगा, इन डाटिव प्रीपोजिशन है। वेल्श आपका कौन सा वो है बताओ, विच की फॉर्म में, इन विच सिटी कहना चाह रहे हो, तो इन क्या हो गया आपका डाटिव है। इन्वेंशन स्टार्ट का वो आर्टिकल क्या होता है, कैपिटन, स्टार्ट सिटी, डी स्टार्ट। स्टार्ट। दिन खराब करना चाह रहा है मेरा। एक मिनट, वरुण भैया कहाँ है, वरुण जी, इसको रीड कैसे करेंगे सर? डी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ये डी, नहीं बोलेगा, ओके। इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्त? सर मैं पढ़ूं? नहीं नहीं, ये वरुण, ओके। ठीक हो गया। कल तक ये पफा पढ़ रहे थे, पफर्ड, पफुंड ऐसे पढ़ रहे थे, है ना। क्यों नॉट फेड? तो अब ठीक हो गया है, ताली बजाओ इनके लिए, आज सही पढ़ाया है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है भाई, है ना, आगे बढ़ने के लिए। परफेक्ट। क्लियर, चलें आगे। तो देखो अब इन कौन सा प्रीपोजिशन है हमारे पास, दाटिव है ना। तो और सिटी क्या है, फेमिनिन है, डी स्टार्ट होता है। फेमिनिन। तो जब दाटिव प्रीपोजिशन आ गया तो उस नाउन को उस दाटिव प्रीपोजिशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना, सुपीरियर है वो, तो अपने रंग में रंग लेती है, रंग लेता है। ऐसे मान लो दाटिव प्रीपोजिशन उस नाउन को अपने रंग में रंग लेगा, यानी कि उस नाउन को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अब डी का दाटिव क्या होता है वरुण? देयर। सर बताऊं? रुको बेटा, देर। वरुण आप हो क्या? नहीं कि मैं करूंगा। वर्मा जी म्यूट कर लो इसको तुरंत प्रभाव से। अच्छा सर वो है क्या? हाँ जी, हाँ सर। अब वेल्च है, वेल्च की टेबल बता बेटा, शाबाश। पढ़ी हुई है आपने, A1 में आ जाती है सर, ये चैप्टर 7 में पढ़ी है आपने। हम्म, नहीं याद आपको? कौन सुनाएगा भाई आप में से, कौन महारथी है जो वेल्च की टेबल सुना सकता है? नहीं है कोई? A1 के चैप्टर 7 में पढ़ी है आपने, 7 में सॉरी 11 में, चैप्टर 11, जिसमें वो कपड़े लेने जाते हैं। दोबारा बोलो सर, गलत है। नॉमिनेटेड सुना बेटा पहले, नहीं गलत है। एक मिनट रुको, जल्दी मत करो, मेरी बात सुनो, सब मत बोलो। पर रुको, आप बोलना चाह रहे हैं बीच में। पंडित जी, ओने आर्टिकल की टेबल याद है आपको? सुनाओ जरा। हाँ, अगर ओने आर्टिकल की याद है तो वेल्स की भी सुना देंगे। हाँ, ईएन कहां से आ गया?
सर यूं चलो, लेफ्ट से राइट चलिए सर। नहीं नहीं, वो गलत याद करिए फिर आपने। पहले नॉमिनेटिव की सारी फॉर्म सुनाइए सर। रुकिए देवी जी, रुको, एक बार बोल लें तो उसको दोबारा सुनाओ। ई आर, ओके, भाई साहब, हाँ, आगे, ओके, मत बोलो बीच में, बोलने दो पंडित जी को सिर्फ। ओके, दाटिव, गेनेटिव, अब ऐसे ही चलेगी वेल्च की। वेल्शर, वेल्श, वेल्शिस, वेल्च, वेल्शन, वेल्श, वेल्शिस, वेल्श, वेल्शम, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शन प्लस एम, है ना। और गेनेटिव में वेल्शन, वेल्सर, वेल्शन और वेल्शन। ऐसे याद करो सब, गलत तरीका है वो। ओके, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ई आर लगेगा मित्रों, क्योंकि सिटी क्या आपका फेमिनिन होता है। तो डी का देयर करते हो कि नहीं करते हो, डी का देयर, तो यहां पे वेल्शे का क्या हो जाएगा, वेल्शर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन विच सिटी, तो क्या होगा, इन वेल्शर स्टार्ट वोनन जी इन डॉइचलैंड। इन वेल्शर स्टार्ट लिखते चलो, ये काम आएंगे, फ्रेजेस है भाई साहब डे टू डे लाइफ की, है ना, फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हो आप इनको, कोई मिलता है। हेलो गुड मॉर्गन, वोयर कॉमन जी, इसको में हाउस राजस्थान, तो वो वोनन जी इन राजस्थान, या इन वेल्सर स्टार्ट वोनन जी इन राजस्थान, इस तरह से ना। हाँ जी सुखविंद, सुखवीर जी, और कोई आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं 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 सर। सही चल रहा है ना? यस। दुविधा जो भी हो, आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं ना, ओपन माइक है आज। इन वेल्सर स्टार्ट वोनन जी, या वो वोनन जी इन डॉइचलैंड, वो वोनन जी इन राजस्थान, वो वोनन जी इन इंडियन, या वो वोनन जी इन जयपुर, ऐसे पूछ सकते हो। आपने बोला इश्को में हाउस जयपुर, ओके, उन वो वोनन जी, आपने बोला इश वोन इन जयपुर, तो मैं वो वोनन जी इन जयपुर, तब आपको बोलना पड़ेगा इश वोन इन मालवीय नगर, इश वोन इन दुर्गापुरा, इश वोन इन लालकोटी। सीस्कीम, है ना, इस तरह से, इश वोन इन लालकोठी, इस तरह से। इसका नाम लालकोठी क्यों पता है आपको? नहीं सर। कभी जानने की इच्छा प्रकट करी है आप लोगों ने? कहाँ है, सही, यस सर। कहाँ है वो लाल कोठियां? अब मेरी बात सुनना, टोंक रोड पे जाना, ठीक है, टोंक रोड पे जो लाल बत्ती है ना, अब तो बत्ती खत्म हो गई, बत्ती से आगे चले वो स्टैचू लग रहे हैं 5, ठीक है, कोने पे स्टैचू लग रहे हैं 5, हाँ, है ना, उससे थोड़ा सा आगे चलना, स्टेट बैंक ऑफ वो है, एसबीआई की ब्रांच है, उसके थोड़ा सा आगे चलना, आपको लाल कोठी दिखेगी वहां पे, वही लाल कोठी है ना, बनी हुई है आज भी, मौजूद है, सही लाल तो वो कोठी सर, वही है। तो सर वो एक एक कोठी की वजह से सारे एरिया का नाम लाल कोठी हो गया। हाँ तो हो सकता है, और वहां पे, लेकिन एक बची हुई है वहां पे दिख जाएगी आपको। बहुत सारे लोगों को नहीं पता लाल कोठी क्यों बोलते हैं उसको, है ना, मेरे साथ हुआ हादसा, तो मैंने बोला कि उसको भाई साहब, मैंने भाई लाल कोठी छोड़ दियो, तो वहीं लाल कोठी में जाकर छोड़ दिया उसने, ने अंदर जाना है भाई लाल कोठी में दादा, नहीं नहीं यही है साहब लाल कोठी। ये हुआ सर, है ना, इसलिए मैंने आपको शेयर करना उचित समझा, आपका शहर है, इसको पहचानो अच्छे से, राइट। चलिए आगे चले, तो ये चीज हो गई, आपने प्रोफेशन बता दिया आपका, वास बिस डू फोन बेरूफ, या वास जिंजी फोन बेरूफ, या और सिंपल करो वास इज दाइन बेरूफ, या वास इज दाइन बेरूफ, या वास इज ईयर बेरूफ, ऐसे बोल सकते हो आप सिंपल तरीके में। या आप लोग प्रोफेशन क्या है? आप अर्बाइटन से भी बना सकते हो, वो अर्बाइटन जी, वो अर्बाइटन जी, ऐसे पूछ सकते हो। तो जवाब दो, कैसे दोगे, इश बिन लेरर, मैं टीचर हूं, तो मैं बोलूंगा इश बिन लेरर फोन बेरूफ, या इश बिन डॉइच लेरर फोन बेरूफ, राइट। और आप एक चीज बताओ मुझे, अपना आउसप्राखे ठीक करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं आजकल, क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं? सर मैं शैडो यूज करता हूँ। है जी, शैडो यूज करता हूँ सर मैं, और मैं लिसनिंग सुनता हूँ, तो बहुत हद तक ठीक हो रही है सर मेरी। पहले क्या बोला आपने, क्या करता हूं?
सर मैं शैडो यूज शैडोइंग। करता हूँ सर। सर क्या है शैडो शैडोइंग। नहीं, शैडोइंग। हाँ सर, वो शेडिंग देखता हूँ। और सर क्या मैं है लिसन। शेडिंग? सर वो एक ऑडियो वीडियो चलती है, पहले वो ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से चलती है, फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो मैं सर उसको रोक एक रोक के मिनट मैं करता हूँ सर मैं। सर, क्या बोलते हैं परछाई को जर्मन में? ये तो नहीं इसको देखा। बोलता है लपकते हुए तीर को लपेटना, है ना? मतलब उड़ता हुआ तीर कुंडली में लेना जबरदस्ती, है ना? सही सही जा रहा हूं, बिना काम निताई कर दी और बिना कुट पिटक के आ गए अपन, कोई लेन देन नहीं, वो स्थिति है। शाटन कहाँ, किसने बताया है ना? मुझे पता है सर, आपको नहीं पता था। आपको पता होता तो एक बार में बता देते। मित्र आपके साथ निभा रहे हैं, ये मित्र आपके दगाबाज हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, है ना? ये आप जो बीच में लपलपा के बोलते हो ना, बीच में कोई बोल रहा है, सबसे गंदी हरकत है ये दुनिया की। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त आगे बढ़े, है ना? कुछ नहीं होगा इसके प्रेज करने से 2 मिनट का, ये सच है। आगे बढ़ना है आपको, खुद बढ़ना पड़ेगा। दोस्त नहीं आएगा एग्जाम में, है ना? कोई आपका इंटरव्यू चल रहा है, दोस्त नहीं आएगा, आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई। तो उस पर उसकी हैबिट बनाओ। ये बीच में बोलना सबसे गंदी हरकत है। समझ पा रहे हो वरुण जी? ठीक करिए इसको, अपने चरित्र को ठीक करिए, इस तरह के जो बिहेव आप करते हैं अपने आप से, बीच में लपकिए मत, ठीक है? पता नहीं ये टारगेट बन जाते हैं ये हमेशा, है ना? कहां तक पहुंचे अपन? सर वो बेरूफ तक, बेरूफ हो गया। हाँ जी। Ich bin, आप बोलोगे ich bin Lehrer von Beruf, ich bin Schüler von Beruf, ich bin Student von Beruf, ich bin Arzt von Beruf, ich bin Krankenpfleger von Beruf, right? Ich bin Krankenschwester von Beruf, ich bin Pilot von Beruf। दुनिया भर के प्रोफेशंस हैं। ich bin Tischler von Beruf। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो आई एम ए टीचर, तो वहां पे ए लगता है, लेकिन जर्मन में कभी प्रोफेशन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं मित्रों, लिख लो ये नोट करके। Ich bin ein Lehrer कभी नहीं बोलेंगे, ich bin ein Pilot कभी नहीं बोलेंगे, राइट? Ich bin Lehrer, ich bin Pilot, ich bin Arzt, ich bin Ärztin, ऐसे नहीं बोलेंगे। Ich bin, I am a doctor, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? Ich bin eine Ärztin। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता मित्रों, हम ये आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं प्रोफेशन के साथ। लिख लो, वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद द प्रोफेशंस। ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी लैंग्वेज को अच्छा बना सकती है ना? अच्छा वर्मा जी, अभी आप बोल रहे थे हाँ कि जी। आप शाटन सुनते हो, पता नहीं क्या बोल रहे थे, है ना? सर वो एक शैडोइंग वीडियो वीडियो होती है, वो सुनता हाँ। हूँ सर। साथ में थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ। और हम्म। सर मैं एक लिसनिंग करता हूँ सर, A2 लेवल से स्टार्ट करके सर भी आप आज तक मैं, तो जिससे अच्छा, थोड़ी बेसिक वर्ड्स थोड़े अच्छे समझ में आने लगे मुझे। अब एक चीज ध्यान रखना, अच्छी बात है सुनना, बहुत अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट सुनना भी है और बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप डेली फिक्स कर लो कि मुझे 20 मिनट रीडिंग करनी ही है, तभी उद्धार हो पाएगा मित्रों। आप चाहो रूल लर्न हो गए और आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं और आप मन मन में रीड कर रहे हो, तो वो रीडिंग कोई काम की नहीं है। आप जब तक उसको बोलेंगे नहीं ना शब्दों पे, बाहर वो आवाज नहीं निकलेगी, तो वो रीडिंग हो नहीं पाएगी आपकी, ठीक सर है? शब्द करते फंस हैं। जाएंगे या आपकी टंग स्लिप हो जाएगी, या आप उस शब्द को बोलना नहीं आएगा। हमें इसको तोड़ना आना चाहिए। लंबे लंबे जी जी वर्ड आएंगे कभी कभी ना, जी जैसे जी सर। 3 नाउन को मिला के एक नाउन बन गया, क्रांकन प्लस हाउस, क्रांकन हाउस, ऐसे ना। करना। फ्लुक प्लस सोइक, फ्लुक सोइक, कॉम्पोजिट। सॉरी। बिल्कुल आजकल पढ़ने लगे हैं ये, है ना? सरप्राइज कर रहे हैं आजकल ये अपने, हैं? क्लाइडुंग शेफ्ट, हाँ इस तरह से। श्मेटलिंग, है ना? हेराउस फोर्डेरुंगन, कितना लंबा वर्ड है देखो, है? तो अब जब तक आपको ये ट्रिक नहीं पता कि इनको तोड़ना कैसे है, तो हम नहीं कर पाएंगे उसको ना। क्लियर है? या फर्स्ट सर। अब चलो, अब आगे चलते हैं। प्रोफेशन हो गया, एज बता सकते हो आप, इशबिन, जो भी आपकी एज है, उसके बाद यार आल्ट, इशबिन आइनुन स्वांसिस यार आल्ट, इशबिन फुन फुन स्वांसिस यार आल्ट, इशबिन द्राइसिस यार आल्ट, इस तरह से, ठीक है? एज बच जाएगी, बता सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनेगा एज पूछने का? सर बताऊं सर? जी बताओ ये सर। वी आर जिंसी। वी आल जिंजी, ये तो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल फॉर्मल में का क्या होगा दोस्त? वी आर बिस्तु।
वी ऑल विश टू, है ना। आंसर दोनों का सेम रहेगा, इश विन का आप आंसर बना सकते हो। क्लियर है? अल्टाग डॉइच की बात कर रहे हैं। अगली चीज आती है, कई बार पूछा जाता है हॉबीज क्या है आपकी, या फिर यह वास माखन जी गैन, मतलब क्या करना पसंद है आपको। पसंद की बात आ गई तो हॉबी की बात आ गई। आदमी वही करता है जो उसकी हॉबी है ना, राइट। तो अब हॉबीज पूछ सकते हैं, वास जिन ईयर हॉबीज या वास इस दाइन हॉबीज। तो सबसे पहले मैं श्री श्री 108 श्री वरुण जी की हॉबी जानना चाहूंगा। वरुण जी हॉबी बताइए आपकी सर, क्या क्या हॉबी है सर आपकी जर्मन में? दोबारा बोलिए सर। ओए ओए, बीच मत बोल, ओके बोलो, ओके। बोलने दो उसको। हाँ भाई, मत देखे उसकी तरफ, नहीं आएगा बचाने वो। यहां पे आ, तू आ गया, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, मैं मालिक वहां जाओ, इनको भेजो यहां आगे। और श्रीमान आप उसके उसके पास बैठो, चेहरा दिखाओ अपना, पी सर को। और हाँ जी, पहले क्या बोला था बेटा, थोड़ी देर पहले मा, सब पहली बार बोला था, सही से बता क्या बोला था। अच्छा, माइंड से क्या लगाया था? हाँ, आएगा क्या? दोबारा बोलो सर, बाबा फंस गए ये। बता सर, जवाब दो, वास दिन ये हॉबीज। देखो अब भी गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैंने टोका था, और वो श्रीमान इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और जब खुद का नंबर आएगा तो सर बगले झाकेंगे आप, है ना। तो रुकिए, थमिए। हाँ सर, माइन है सर, प्लूरल है सर। जब मैं क्वेश्चन आपको जिस फॉर्म में पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो ना श्रीमान, क्या क्या रटेंगे आप ऐसे बताओ। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। मैंने पूछा वास जिन दाइने हॉबीज, तो दाइन का तो माइन हो गया, लेकिन वहां पे ई लगा रहा हूं, तो माइने हॉबीज जिंद, यहां पे जिन लगाया ना मैंने। वास जिंद दाइने हॉबीज, जिंद आ रहा है, तो जिन से क्या पता चला, प्लूरल पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारी हॉबीज क्या है, राइट। हॉबीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? रुचि, एक तरह से रुचि हो गई आपकी। रुचियां क्या है तुम्हारी, किस किस में रुचि है, वही हॉबी हो गई भाई। किसी को खाने वाने में बनाने में रुचि है, किसी को बात बनाने में रुचि है, किसी को चाय पीने में रुचि है ना, किसी को सुट्टा मारने में रुचि है, राइट। किसी को बिस्किट खाने की रुचि है, तरह तरह के बिस्किट खाएं अपन, है ना, मजा आए। और किसी को ताश खेलने में रुचि है ना। किसी को टीवी देखने की रुचि है, किसी को रील्स देखने की रुचि है। ये क्या है, आपकी हॉबीज नहीं है सारी। किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद है, जैसे ये देखो राइज ए लुस्ट, है ना। अब ये शिव जी से इनकी मुलाकात होने वाली है जल्दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, त्रेफन होगी इनके साथ, शिव जी के साथ इनकी, है ना। नीलकंठ महादेव की जीव की तरफ जाने की प्रयास कर रहे हैं, इनके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ये मस्तिष्क पे, है ना। लेकिन वही पढ़ सकता है जिसके सिक्स सेंस हो, है ना। है मेरे पास सिक्स सेंस, राइट। तो अब सर बताइए, माइन हॉबीज इन फुटबॉल, फुटबॉल स्पीलन लेजन और बुक। एक मिनट रुको, वर्मा जी म्यूट करो इसको प्लीज, बीच में सॉरी नहीं सॉरी बोलेंगे सॉरी। आप। और अगर बीच में बोले तो 50 रुपए आपके। अच्छा फिर तो छुट्टी हो हाँ, जाती बंद है। कर लो इसको, टैबलेट को। हाँ जी, हाँ सर बताइए। ऑन ई स्पोर्ट, ई स्पील स्पीलन, ऐसे कहना चाह रहे हो। अच्छा, वो ऑनलाइन गेम खेलते हो आप, वीडियो स्पील स्पीलन बोल सकते हो, आगे ई स्पील स्पीलन भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। आपकी हॉबीज क्या है सोनू भैया? क्रिकेट, अब जिंड नहीं आएगा फिर वहां, एक ही यूज करो, इस्ट आएगा फिर। माइन हॉबी इस्ट क्रिकेट स्पिलन, और क्रिकेट में KRICKET होता है, ध्यान रखना जर्मन में, CRICKET नहीं होता, KRICKET होता है, क्रिकेट स्पिलन। ठीक है जी। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या करना चाह रहे हैं? ओके, नोए डिंगे एंडेकन, है ना, एंडेकन टू डिस्कवर, नोए जाकन एंडेकन, नोए ऑर्ट एंडेकन, पर नए प्लेसेस को एंडेकन करते हैं ये लोग ना, एंडेकन आएगा, नोए ऑर्ट एंडेकन, है ना सर, आ गया।
तो आपके हो जाएंगी सर, meine Hobbys sind Cricket spielen und neue Orte entdecken, neue Orte besuchen, neue Orte besichtigen भी बोल सकते हो आप, ठीक है, एक्सप्लोर करना। अब देखो विजिट करना ऐसे देख के आ गए, एक 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 चीज देख रहे हो आप, जैसे महल में गए, क्या है यार नक्काशी करी है, वो बिजिस्टिगन है। और बिजुकन क्या हो, आप गए हवा महल पे, सामने फोटो खिंचाए और बिजुकन करके आ गए, है ना। अब बिजिस्टिगन थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, वो बिजिस्टिगन है, लेकिन दोनों का मतलब टू विजिट ही होता है ना। तो समझ पा रहे हैं? हाँ जी, रमजान भैया आपकी हॉबीज बताइए। हम्म। Und kochen. Was kochen Sie gern? Hähnchen? Nein? Dann? नॉर्मल हैंशन नहीं बना पाते हैं? तो हैंशन फिर वहाँ चांदपोल जाते हैं खाने के लिए। चांदपोल में ना वो बढ़िया दुकान है, हाँ मोहम्मदी की, है कि नहीं भाई दोस्त? आपसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ है ना ये। हाँ जी, और बताइए सर, आपकी सर, वास जिंद ईयर हॉबीज? हाँ, खेलते तो कभी देखे नहीं आपने, मैं कब? तो अभी तो कब खेलते, कौन से दिन खेलते हैं सर? संडे तो आज है, सैटरडे आज मतलब कल जाएंगे, कहाँ पे जाते हैं सर? हैं? अच्छा, टर्फ टर्फ पे, उस पे ग्राउंड पे। ओके पंडित जी, वाज इन योर हॉबीज? माइन हॉबीस्ट क्रिकेट, सबकी क्रिकेट है क्या? अच्छा जी। अच्छा, आपकी दिव्यांशु? राइजन, ओके। हाँ जी श्रीमान, वाज इन योर हॉबीज? इन फिटनेस स्टूडियो गेम। आपके सर, वाज इन योर हॉबीज? स्लाफन, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया हॉबी है दुनिया की है, आई लाइक इट। आपकी चौधरी साहब? हाँ, क्या? स्लीपर, फुटबॉल स्लीपर कौन सी होती है भैया? देख यही होगा, जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसे हवा निकलती रहेगी मुंह में से ना, जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं बोल नहीं पाते शब्दों को, ऐसे ही ना, दांत तो ऐसे ही हवा निकल जाती है ना। तो हमारी भी ऐसी, अगर रीड नहीं करेंगे डेली आप रीडिंग, तो ऐसे ही होता रहेगा, है ना, शब्दों को तोड़ नहीं पाएंगे। स्पीलन की जगह स्लाफन बोलेंगे, स्लाफन की जगह स्पीलन बोलेंगे, ऐसे ही हद से होते रहेंगे सर। सो वाज इन योर हॉबीज? माइन है Meine Hobbys sind Bücherlesen und Musik hören welche Bücher lesen Sie gerne? und Novel. नोवेल तो बुक थोड़ी है, नोवेल तो रोमान हुई सर। कौन सी रोमान पढ़ी है आपने? हाफ गर्लफ्रेंड, गुनाहों का देवता, वाह वाह मेरे भाई वाह। वन नाइट इन ए कॉल सेंटर है, बहुत बढ़िया नोवेल है उसकी, किसकी है मतलब? चेतन भगत ने लिखी है भाई, अच्छे मतलब टॉप सेलर रही है ये, है ना। या फिर वो पढ़ लो उसकी, अगर आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो, है किसकी बताओ? गालिब की नहीं, वो शायरी में चला जाएंगे फिर आप। एक वो है ना, वो बहुत अच्छा राइटर है जो बहुत सारी किताबें लिखता है इस पे, अध्यात्म पे, है कौन? मुंशी प्रेमचंद, तो वो तो नमक का दरोगा लिखी थी उन्होंने, है नमक का दरोगा, पढ़ना कभी, बहुत अच्छी थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है भाई वो, इनके पिताजी हिंदी के अध्यापक है, इसलिए इनको मुंशी प्रेमचंद याद आ रहा था, अब वो बार बार बोलते रहते हैं इसलिए। हाँ, है ना, प्रोफेसर साहब है वो हिंदी के, है रस खान और ये ना सब आ जाते हैं उनके, मीराबाई, कबीर, रैदास। चलो भाई आगे चले, घुड़सवारी को क्या बोलते हैं हम लोग जर्मन में? रिटन, रिटन, राइटन, कई बोलते हैं फेड राइटन, वो भी चलेगा, लेकिन राइटन का मतलब ही घुड़सवारी करना है ना, राइटन, ठीक है। अब कामेल राइटन बोल सकते हो आप, है ना, इस तरह से। ओके, आगे चलते हैं। ड्राइंग करने को क्या बोलते हैं? टाइशनन, टाइस, सीएन, नहीं नहीं टाइस स्ट्राइशन नहीं है टाइस देखो फिर सर। बोल गया बीच में। टाइशनन, सीएन।
है ना, साइशनन, है ना। और रंग भरना कौन सी वो है हॉबी? मालन। सर मालन। मालन से क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सर, पूछिए सर। ड्राइंग करना फ्रेशनन और पेंट ड्राइव से नहीं ड्राइंग बेटा, करना। ड्राइंग ड्राइंग, ड्राइव नहीं हाँ बोला। सर ड्राइंग, नहीं हाँ, ड्राइंग की आप बात कर रहा हूँ सर। आपने सर ड्राइविंग बोला मालन सर किस, अभी। नहीं सर ड्राइंग की बोला मैंने। ड्राइंग मतलब मालन, और पेंट दीवार पे पेंट करना मेरी बात सुनो, स्ट्राइशन। मेरी बात सुनो, कंफ्यूज नहीं होना। ड्राइंग में और मालन में जमीन आसमान का अंतर है। ड्राइंग होती है पेंसिल से, ठीक है। ओके ओके। पहले आप चित्र बनाएंगे, फिर उसमें रंग भरा जाता है, फिर वो मालन होता है श्रीमान। कई लोग तो डायरेक्ट हाँ वही पहले स्केच बनता है, फिर कलर भरा जाता है ना। तो मकबूल तो शुदा एहसन जी का साइशनन में नाम और इसलिए लिया सीएन में मैंने क्या मित्रों, फर्क है सर? है। साइशनन और सीएन में क्या फर्क है? दोनों ही साइशन ड्राइंग है और राइट? सीएन। सीएन मतलब? स्ट्राइशन तो सर दीवार पे पेंट करना हो गया सर। स्पेलिंग बताओ उसकी। स्ट्राइशन बोल रहे हैं शायद आप। स्ट्राइशन तो दीवार पे पेंट करना होता है। नो 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 नो। तो हाँ जी। हाँ, स्ट्राइशन वही होता है। चेक करना आप एक बार ना। दीवार पे जो पेंट करते हैं ना हम लोग, उसको स्ट्राइशन बोलते हैं। और जो पिक्चर में स्ट्राइशन या कोई सीनरी बना के कलर भर रहे हो, वो मालन है ना। और उसका जो वो आर्टिस्ट मालन। होता है उसको मालर बोलते हैं, और जो फीमेल होती है वो मालरिन होती है। और जो पेंटिंग जब बन जाती है उसको दी मालराई बोलते हैं, है ना। इस तरह से समझो बात को, है ना। डी मालराई पेंटिंग। तो मकबूल खुदा हुसैन जी का नाम इसलिए लिया कि उन्होंने माधुरी दीक्षित की बहुत सारी सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो मैंने ऐसे मालन ऐसे याद कर दिया, तो जब भी मालन की बात आती है तो मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं, तो भूलता नहीं उस चीजों को। तो ऐसा आप भी करो, है ना। तो आप एक आर्ट डेवलप करो शब्दों से जो आपका याद रहे आपको, है ना। ओके। पैसा कलेक्ट करना क्या होता है? स्टैम्प्स, कई लोगों की हॉबी होती है स्टैम्प्स कलेक्ट करना। बताओ सर कलेक्ट तो सम्मेलन हो गया, लेकिन स्टैम्प्स को क्या नहीं पता। होता है, क्या बोल रहे हो सर सर? स्टैम्प, सर पैसा कलेक्ट करना तो गैल्ड सम्मेलन, लेकिन स्टैम्प्स को नहीं पता था। सम्मेलन का कौन सी चीजें सुन समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हैं आप। अब म्यूट कर सर दो इसी बात पे आप। जनता की ये डिमांड है, म्यूट कर दिया जाए आपको। हाँ जी। इकट्ठा करना कौन सी वो है बताओ? जामेल। जामेल आएगा, आइंजामेल। जामेल, जूमेल नहीं है बेटा। सर जामेल। सर जुमेल तो बोला ही नहीं सर, मैंने जामेल बोला है सर। कहां पैसा बोला है इकट्ठा जामेल? करना। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सर करण जी, सुनो मेरी बात। सुनो एक मिनट रुको। ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी, सुन लेना आपने क्या बोला है ना। और अगर आपने बोला है, नहीं आपने सही बोला है, तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा जब आप जयपुर आ जाएंगे, नहीं तो आप मुझे चाय पिलाएंगे 5 दिन तक लगातार। सर, गलत नहीं है, मैं वो वॉइस नेट की वजह से आवाज खराब आ गई होगी। ऐसा पर ऐसा मैंने ऐसा बोला। नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सारी आवाज आप बिल्कुल क्लियर आ रही है सर आपकी, अच्छा, है ना। कोई बात नहीं सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, अपन सुनेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो जी जी। ब्रीफ जामेल, ब्रीफ जामेल। कई लोग लेटर्स कलेक्शन करते हैं, कई लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैम्प्स को। बताओ। स्टैम्प्स होती है ना, स्टैम्प। जो चिट्ठी के ऊपर चिपकाते हैं। ब्रीफ मार्क, ब्रीफ मार्क के जामेल। कई लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ये जो आपके वो आते हैं ना, टिकट लगते हैं ऊपर, 1 रुपए का, 5 रुपए का, कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। मेरा दोस्त है, उसको अवार्ड मिला है अभी, है ना, उसका मतलब लिम्का बुक अवार्ड में उसको हो गया। तो वो पैसे भी, करेंसी भी कलेक्ट करता है वो, दुनिया भर की कंट्रियों की करेंसी है उसके पास। सिक्के आते हैं, रुपए आते हैं, सब है उसके पास, लगा रखी है उसने, है ना। और बताओ, मोटर आर्ट फॉरन, है ना, हॉबी है आपकी। आउट ऑफ फॉरन वांडन, है ना। और बताओ, शी फॉरन, इसकी नहीं है, शी फॉरन है, इसकी नहीं है, ध्यान रखना। के साइलेंट होता है उसमें, एस के आई नहीं है, एस आई पढ़ेंगे उसको, मतलब रीड कैसे करेंगे, शी फॉरन, है ना। फ्रॉइंडे ट्रेफन, इन स्कीनो गेन, इन काफे गेन, टे ट्रिंकन, काफे ट्रिंकन, बियर ट्रिंकन, है। और सिगरेट राउखन, ये भी एक हॉबी हो सकती है। जैसे हमारे विक्रम जी की हॉबी है ये, 2 घंटे में उनको एक सिगरेट चाहिए, चाहिए, कोई दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। मूड नहीं बनता उनका तब तक, है ना। हाँ, स्पार्क, स्पार्क तो बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा, खैर, है ना, वो बात छोड़ो।
तो इस तरह से इतनी सारी हॉबीज अनगिनत है भाई, है ना। स्विमन, है ना, स्विमन भी हॉबी है। और बताओ, है मिट फ्रेंडन ट्रेफन, मिट फ्रेंडन रेडन, या मिट फ्रेंडन स्प्रेशन, या यूबर viele Sachen, zum Beispiel über die Politik sprechen, ja, über das Wetter sprechen, ja, über die Leute sprechen. Es gibt so viele Sachen. Was passiert, jeden Tag? So, wir können einfach diskutieren. ठीक है, हॉबीज क्लियर है भाई, कोई डाउट? आगे चले। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ये मतलब आप बातचीत होती है तो ये चीज निकल के आती है। और जर्मनी में स्पेशली वेदर पे बड़ी बात होती है। कोई भी बस स्मॉल टॉक स्टार्ट करनी है, यार वेदर के बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, या वी विड दस वेटर मॉर्गन, या वीस दस वेटर मॉर्गन, ऐसे बोल सकते हैं कि कल मौसम कैसा है यार। तो मौसम के हिसाब से सारी चीजें चलती है। मान लो आपने ग्रिल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और बारिश आ गई, सारा मामला ही खराब हो गया, ग्रिल पार्टी कैसे होगी, है ना। तो रमजान को भूखे जाना पड़ेगा, अंदर धुआं नहीं हो, कैसे करेगा भाई, है ना। धुआं है, कोयला जलेगा, धुआं अंदर नहीं चला, कोई नहीं जलाता भाई ऐसे। हिंदुस्तान की तरह नहीं है, खिड़की दरवाजे इतने ऐसे नहीं है, नहीं ना इस हिसाब से। हाँ, अपने यहाँ तो कुछ ही हो सकता है, मीठी जलाई अंदर क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वहां नहीं करते भाई इस तरह से, है ना। गार्डन में होगी सर, या फिर छत पे कोई खुला हो तो बात अलग है। अब छत तो वहां पे होती नहीं एक्चुअली, ऊपर से ना बर्फ के चक्कर में ऐसे रहती है, जिससे बर्फ उस पर रुके नहीं ना। अब आप किसी से मिले, आपको कोई परेशानी हुई आपको किसी को, राइट, तो कैसे पूछते हो, मदद कैसे लोगे आप, बताओ। हाँ, एक चीज रह गई, अगर आपसे किसी का टेलीफोन नंबर पूछना चाह रहे हो, कैसे पूछेंगे? वी से बनेगा, ध्यान रखना, वीस वीस ईयर हैंडी नंबर, या वीस ईयर हैंडी नंबर बिtte। Meine Handynummer ist हाँ, 982 नॉय के नॉइन, 9 नॉइन आठ स्वाई, 999. हाँ, नॉइन आठ स्वाई, 992 24 हाँ 7 माइक, हाँ माइक, फियर फियर। तो ये आपको याद होना चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मेरा जैसे meine Handynummer ist 982 3 62915। सोचने की जरूरत नहीं, वो मतलब परफेक्ट निकलना चाहिए, रुकने नहीं चाहिए ना, सोच रहे 982 3 ऐसे नहीं, है ना। वरुण, was sind ihre Handynummer? अटक गए, एक बार बोल इसको, meine Handynummer ist, eins। जब वन अकेला बोलेंगे तो eins बोलना पड़ेगा भाई, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं वी इस ईयर ईमेल एड्रेस, वी इस ईयर ईमेल एड्रेस, अब बता बेटा, अब नीचे कर रहा है गर्दन, कौन बताएगा ईमेल एड्रेस भाई अपना, बता सकता है? आपने पढ़ाया मित्रों चैप्टर 1 में, हाँ जी, हाँ भाई, कौन बताएगा ईमेल एड्रेस, कैसे बताते हैं? जैसे मेरा ईमेल एड्रेस बता रहा हूं मैं, meine ईमेल एड्रेस ist dilip_sinsinvar@gmail.com, या gmail.com मान लो, है ना। जी को गे पढ़ते हैं ना, gmail.com या जीमेल, सब पता है जीमेल क्या है ना। तो वैसे जर्मन के हिसाब से gmail.com, है ना। अब आपने बोला was haben Sie gesagt, ich habe nicht verstanden, können Sie bitte noch einmal sprechen, या können Sie bitte Ihre ईमेल एड्रेस से बुक्सटाबिeren, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा या sicher, तो बोलो DEIPSINSENVAR
फिर गलत पड़ जाए, Gmail, MAIL है ना, तो GMAIL.com, इस तरह से आपको कहना होगा। डॉट को पुंक्ट पुंक्ट बोलते हैं सर, इस तरह से आपको बताना चाहिए ना नाम को ना। सर कोई क्वेश्चन, कोई विचार आ रहे हैं क्या, बताइए। अंडरस्कोर को उंटरस्ट्रिश, उंटरस्ट्रिश लाइन वो मीनस होता है सर। अंडरलाइन करना। हाँ बोल सकते हैं, है ना। चले आगे। तो ईमेल एड्रेस आप पूछे, वी इस ईयर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस है, ईमेल एड्रेस एड्रेस है, एड्रेस वो भी वी से बनेगा। वी इस ईयर एड्रेस है बेटे। तो पहले मकान नंबर आता है जर्मनी में, या स्वांसिस, नहीं सॉरी, हमारे यहाँ नंबर लिखते हैं, जर्मनी में पहले स्ट्रासे आती है। तो मैं बोलूंगा जवाहरलाल नेहरू स्ट्रासे स्वांसिस, या फिर पिन कोड आता है 30215 जयपुर। पहले पिन कोड आएगा, उसको बोलते हैं पोस्ट लाइट साल, PLZ। PLZ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट लाइट साल। इस तरह से चलेगा, पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल, पिन कोड, है ना। तो ऐसे एड्रेस बताया जाता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? हॉबीज आ गई? तो ये मतलब आप अल्टाक डॉइस पे बात कर रहे हैं कि ये चीज आपको आनी चाहिए। कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगी? इन चीजों से स्टार्ट करोगे आप। अब मान लो आपको, आप कहीं फंस गए, मदद कैसे मांगेंगे हम? Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ja, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Ja, wo ist die Post? Wo ist die Müllerstraße? समझ रहे हो? Wo ist die Jawaharlal Nehru Straße? Können Sie mir sagen, wo ist die Rajasthan Universität? wo ist जनता स्टोर? है वो अलग बात है ना। पहले अपन क्वेश्चन पूछना आना चाहिए ना। अब स्ट्रेट जाने को क्या बोलते हैं? गिराडे हाउस, गेंजी गिराडे हाउस। अगर मैं बोलूं लेफ्ट जाना है तो गेंजी लिंक्स, राइट जाना है तो गेंजी रेट्स, है ना। और मुड़ना है तो जो क्रॉसिंग आता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग, क्रॉइसुंग है। एस इन देयर on their Eastern Kreuzung, an der Zweiten Kreuzung, an der Dritten Kreuzung, an der Vierten Kreuzung। क्रॉसिंग मतलब चौराहा, चार रोड जहां के आगे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग बोलते हैं। और रेड लाइट को क्या बोलते हैं मित्रों? सर बताओ। जी बताइए। एम्पल, ट्रैफिक लाइट, आर्टिकल दी एम्पल, दी एम्पल। एम्पल नहीं है, वो एम्पल है, अम्पल। हाँ सर, सॉरी, दी अम्पल। एम्पल। ठीक करो हाँ सर, सर मैं तो प्रोनाउंसिएशन। ऐसे ही वहां पर हाँ सर, गार्मेंट में भी ऐसे ही करा था आपने। हाँ सर, दी एम्पल सर, सॉरी दी सर, अम्पल, ट्रैफिक दी लाइट, एम्पल। दी अम्पल। तो मैं बोलूंगा भैया ट्रैफिक लाइट तक जाओ। सुनो मित्रों, gehen Sie bitte bis zur Ampel, bis zur Ampel। इसका मतलब है gehen Sie bitte bis zur Ampel मतलब ट्रैफिक लाइट तक जाओ। Dann nehmen Sie links, या gehen Sie rechts und dann immer geradeaus। Nach 20 Meter sehen Sie die राजस्थान यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्शन पढ़ेंगे, घबराओ मत, अभी ऐसा आएगा आगे। तो Entschuldigung सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। Entschuldigung, या können Sie mir helfen, बहुत इंपॉर्टेंट। können Sie mir helfen, कैसे बोलेंगे? Entschuldigung, können Sie mir helfen। Können Sie mir helfen? हम्म, Wo ist der Bahnhof? wo ist der Bahnhof? Wo ist der Flughafen? Ja, wo ist die Müllerstraße? Wo ist
Die Kirche. Wo ist die Mary Kirche? हाँ? Mary. नाम है चर्च का, मान लो। या वो इस die Kirche Michel, है ना? वो इस der Hauptbahnhof। तो ये छोटी छोटी चीजें आप आपके कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा कर सकती है ना? ओके। और क्या पूछ सकते हैं? प्राइस कैसे पूछते हैं हम लोग? सर Was वी फील kostet? कॉस्टेड वी फील Was कॉस्टेड ein कुली। या अगर आपको सिगरेट की कीमत पूछनी है कैसे पूछेंगे? एक सिगरेट कितने की है? वी फील कॉस्टेड eine Zigarette। सिगारेट, जेड से स्टार्ट होगा, सिगारेट। वी फील कॉस्टेड eine सिगारेट, या was kostet eine सिगारेट? वी कॉस्टेड es। was kostet आना चाहिए, वी नहीं। वी फील teuer ist das। was kostet es, है ना? was kostet eine Zigarette, है ना? या wie viel kostet eine Zigarette? सिगारेट, सॉरी, सिगारेट। सर है मैं ना? एक बात पूछना चाहता हूँ सर। बोलिए अगर सर। अगर सिगरेट की डब्बी का रेट पूछना हो तो वो उसका नहीं है? पता सर। सिगरेट की डब्बी का रेट पूछना हो तो Wie viel kostet ein Paket Zigarette? Ein Paket, ja? Wie viel kostet ein Paket Zigarette? प्लानिंग कर रहे हो क्या सिगरेट का डब्बा खरीदने की? नहीं सर, जनरली मैंने पूछा था। अगर पैकेट तो समझ गया सर, पैकिंग, लेकिन वो डब्बी के फॉर्म में मैं नहीं सर समझ कोई पाया बात नहीं, इसलिए। सुखविंदर जी को गिफ्ट कर देना एक पैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, ये हार्डली एक्सेप्ट सर कर लेंगे। 4 लोगों को ये शेयर कर देंगे। वैसे शेयरिंग और केयरिंग का शौक है वैसे भी ना, कोई दिक्कत नहीं है। सही सही बात है सर, इज ग्रेट ना है। हाँ, कल समोसे खिलाए थे इन्होंने, आप चूक गए। सर जी बहुत ज्यादा बीमार है सर, अब थोड़ा रात कोई को बात नहीं, ठीक है। जन्मदिन था इनका, विश कर दो इनको जर्मन में इसी बात पे। सर वो सर बोलिए सर। वही तो बात है, रियाज बहुत जरूरी है जर्मन में ना। तो बोलो नहीं, मित्रों, alles Gute zum सर Geburtstag। क्या alles Gute zum Geburtstag? आलेस गुटे सुम गुबिस्ताग यही तो सुखविंदर चीज है, सुखविंदर आपको सर। टाइम पे वो वर्ड याद आना चाहिए। भूल गए, आपको विश करना है, आप बगले झांक रहे हो, हैं क्या बोला, कैसे बोलूं? यही तो कला है ना? ये आपको याद करनी है। सर वो पता है सर, मैंने कल स्टेटस में पढ़ा था, वो अब सुनो, स्टार्टिंग का भूल अब गया कभी ना ऐसा मैं। मत करना, मान लो आपकी शादी हो जाए, भाभी जी का नाम भूल जाओ आप, दिक्कत हो नहीं जाएगी ऐसा नहीं हो सकता सर, वो तो हट ना। हो जाएगा। जाता है सर कभी कभी। क्या नाम है आपका? मेरा दोस्त था एक, सुनो मेरी बात। हाँ नहीं, वो उसकी आदत है, क्या नाम है आपका, ऐसे बोलता है वो, है ना? तो चाय की इच्छा हुई, क्या नाम है आपका, एक कप चाय ले आओगी? अच्छा, मेरा नाम याद नहीं है आपको, चाय नहीं मिलेगी आज आपको। क्या नाम है आपका? उनका तकिया कलाम है ये, है ना? क्या नाम है आपका? मैं नाम नहीं पता तुम्हें? अरे यार, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, क्या नाम है आपका? वो बेचारी डर गई होगी। नहीं, डर की हो गई? अच्छा, मेरा नाम याद नहीं है? कितनी है ऐसी भाई पत्नियां तुम्हारी जो मेरा याद ही नाम याद नहीं है आपको, है ना? तो कुछ चीजें भाई साहब सोच समझ के ध्यान देना आपको, हाँ जी हाँ है ना? जी। मेन ये चीज है, कहाँ कौन से शब्द यूज करने हैं आपको, है ना? और अब मैं बोल दूं क्या, एक्चुअली की वो हमारी आदरणीय भाभी जी है वैसे तो, उनका नाम हनी है, नाम ही हनी है उनका। हाँ जी, तो मेरा नाम ही भूल गए आप, ऐसे तो बुरा लगता है ना थोड़ा सा। तो अब इनको अब बोला जन्मदिन विश करना है, आप मान लो हिंदी में बोल ही नहीं पा रहे हो कि सब अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं कि अवतरण दिवस क्या होता है, क्या बोल दिया गुरुजी ने। मुझे सबका धन्यवाद करना है। तो कैसे करेंगे? विंश जुड़ जाएगा, इस डांग के ईनन या हैशलिशन डांक, जो डी कल आपने छोटा लिखा था, है ना? हैशलिशन डांक या फीलन डांक, है ना? इस डांग के ईनन, है ना? तो ऐसे तरह के शब्द यूज ना स्टार्ट करना करो। धन्यवाद कैसे बोल सकते हो किसी को? जन्मदिन कैसे? ये यही तो है आल्टाग डॉयच, और क्या है भाई? दिन प्रतिदिन में जो गतिविधि आप कर रहे हो, जो चीजें आप डे टू डे, आप प्राइस पूछना, आप दिन में 50 बार पैसा देते हो, लेते हो, पे करते हो, ये सारी चीजें, यही तो है आल्टाग डॉयच, और क्या है बताओ? अगर ये ठीक हो गई तो आपको बोलना आ जाएगा भाई। मैंने पूछा भाई, वी फील कॉस्टेड ein किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल कितने के दिए भाई? 1 किलो एप्पल। सर मैं बोलूं? बोलो सर।
Das, der Apfel kostet 1 Kilo ist 10 क्या Euro बोल या रहा है 3 Euro. फिर गलत बोल रहा है 1 किलो 1 एप्पल Kilo 1 किलो ist 1 Kilo 1 किलो Apfel. ऐसे बोलना 1 किलो सेब हिंदी में वैसे ही बोलते हैं बताओ 1 Kilo Apfel ist नहीं 3 इस्ट Euro. नहीं कॉस्टेट आएगा 1 Kostet, किलो okay. As एप्पल costed, कॉस्टेट nur 200 रुपयन So ein Kilo. nur 200 रुपयन 200 इंडिशन रुपयन बोल सकते हो आप या रुपयन चलता है रुपयन या 1 किलो एप्पल कॉस्टेट 3 Euro bitte 5 Euro bitte. ja wie viel kostet eine Tasche Tee बताओ wie viel kostet eine Tasse Tee बताओ श्रीमान Eine Tasche Tee Tee kostet 12 रुपयन 12 ja Rupiah. eine Tasche Tee kostet 12 रुपयन und wie viel kostet eine Zigarette Eine Zigarette. Zigarette Eine Zigarette kostet. Zigarette Zigarette. हाँ Zigarette Zigarette. eine Zigarette Eine Zigarette kostet हाँ 15 रुपयन okay und wie viel kosten 10 Zigaretten 10 Zigaretten. ja wie viel kostet ein Paket Zigarette बताओ भाई रुको ये बताएंगे अब देखो अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना आना चाहिए wie viel kostet ein Paket Zigarette Es kostet nur 5 Euro. 130 bitte okay ich brauche 10 Pakete bitte nehmen Sie 1300 Rupien क्या या समझ आई नहीं है मैंने बोल नहीं समझ गया। 10 पैकेट चाहिए ये लीजिए 1300 रुपए सर 10 तेरा तो यही पैकेट तो दे दो। बोला मैंने कोई मैंने पैशन में थोड़ी बोला है या bitte geben Sie mir 10 Paket Zigarette इस तरह से बातचीत करिए क्वेश्चन बनाइए और सीन क्रिएट करिए आपस में तब आपका उद्धार हो पाएगा मित्रों बोलने की कोशिश करिए रीडिंग करिए ये आल्टाग डॉइच तो ये कारवा ऐसे चलता रहेगा हमारा भाई इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप डियलॉग्स को बना पाए क्वेश्चन पूछना जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन आंसर देना आप ऐसे ही मूर्ति की तरह बैठे रहेंगे ऐसे जैसे देख रहे हैं ना हवाई उड़ रही है आप लोगों की ऐसे इस पे काम करिए मित्रों बेसिक चीज फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पे काम करिए राइज लुस्ट बनिए ट्रैवलिंग पसंद है तो ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग कीजिए रीडिंग पसंद है तो रीडिंग कीजिए नोवेल पढ़ना पसंद है नोवेल पढ़िए सिगरेट पीना पसंद है तो सिगरेट पीजिए कौन मना कर रहा है आपसे क्यों जी लेकिन है भैया को स्लापन यहां नहीं होगा वो घर पे होगा ना स्लापन घर पे सिगरेट है थड़ी पे चाय थड़ी पे है ना खाना 36 प्रकार का रूम पे है ना इस तरह से हर चीज का एक जगह होती है ना हर चीज की ठीक है और जर्मन ज्ञानशाला में सीखिए ये सो das ist alles für heute है ना हाँ सर बताइए सर हम सब के लिए क्या आप टी शर्ट अलाउ करवा दो सर एक बढ़िया मतलब स्टूडेंट के लिए कि अपने स्कूल जैसे कि ज्ञानशाला का लोगो और वो सब अरेंज करवा दो तो फिर पहन के वो रखने के लिए नहीं होगी लेकिन रखने में पहन के लिए सब आएंगे वो एक टी शर्ट को 7-6 दिन पहन नहीं पाएंगे ये भी दिक्कत वाली बात जल्दी हो जाती देखते हैं करते हैं सर बस स्टूडेंट के हैं ऐसी बात नहीं बैठाते हैं सर कुछ करते हैं इस पे चर्चा करेंगे एक बार चलिए जी das ist alles für heute और treffen wir uns am nächsten Samstag तो ऐसा Bis कोशिश zum करिए nächsten Mal. कि आप लोग मुझे प्रेशराइज करें कि सर क्लास करिए हम क्लास के बिना नहीं रह पा रहे हैं सर तब आए आनंद ऐसे नहीं मैं आपको कोशिश कर रहा हूं मैसेज डाल रहे हैं आई नहीं कोई एनर्जी नहीं है ना तो एनर्जी होनी चाहिए किसकी तरह बताओ किसकी तरह वरुण की तरह नहीं भाई साहब जग के आया लड़का ऐसी बात नहीं है रुकिए रुकिए बैठिए सुकरात जी बैठिए एक मिनट है ना एक वो एनर्जी ड्रिंक आती है ना कौन सी स्टिंग नहीं दूसरी रेड बुल की तरह एनर्जी लेके आओ यार मजा आए जर्मन पढ़ने की 1-1.5 घंटे मतलब एनर्जी रहनी चाहिए ताकत के साथ
ठीक है, तो यही है सर, आज इतना ही है। Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag, ja, ein schönes Wochenende. Ja, wir sehen uns wieder. Ciao, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, sir. Dankeschön, sir.